दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और आज के इस वीडियो में ये स्टोरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को अच्छे से और पूरी तरह समझने के लिए जो इसका पिछला वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो को मैंने कल अपलोड किया था और जो कहानी है उसका टाइटल है द पॉटर। तो दोस्तों, कल के इस वीडियो में हमने इसको यहाँ तक कवर कर लिया था। आज मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की स्टोरी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द पॉटर फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, योर मजेस्टी, आई डिड नॉट गेट दिस मार्क इन एनी वॉर और बैटल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए, फोल्ड का मतलब क्या होता है? आमतौर पर फोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मोड़ना, तय बनाना। उसके अलावा फोल्ड का मतलब हाथ जोड़ने को भी फोल्ड कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है फोल्डेड। तो क्या अर्थ हुआ? द पॉटर फोल्डेड हिज हैंड्स, कुम्हार ने अपने हाथों को जोड़ लिया। एंड सेड, और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई डिड नॉट गेट दिस मार्क इन एनी वॉर और बैटल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा? कुम्हार ने अपने हाथ जोड़ लिए और उसने क्या कहा कि महाराज, आई डिड नॉट गेट दिस। गेट का मतलब मिलना, मतलब मुझे ये मार्क, ये जो निशान है वो किसी भी लड़ाई या फिर युद्ध में नहीं मिला। माई हैड हिट अगेंस्ट अ बिग स्टोन, जो मेरा सर है वो एक बड़े पत्थर से टकरा गया। वाइल, जिस दौरान, आई वॉज वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, जिस दौरान मैं गांव की सड़क पर चल रहा था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा कि माई हैड हिट अगेंस्ट अ बिग स्टोन, जो मेरा सर है वो एक बड़े पत्थर से टकरा गया। वाइल, जिस दौरान, आई वॉज वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, जिस दौरान मैं गांव की सड़क पर चल रहा था। आई एम अ पॉटर बाय प्रोफेशन, और बाय प्रोफेशन का मतलब होता है पेशे से। तो और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो उसने क्या कहा? आई एम अ पॉटर बाय प्रोफेशन, पेशे से मैं एक कुम्हार हूँ, मतलब मैं पेशे से कुम्हार हूँ। नो वन इन माई फैमिली एवर बिकेम अ सोल्जर बिफोर मी, और मेरे परिवार में कोई भी, मतलब मुझसे पहले मेरे परिवार में कोई भी सिपाही नहीं बना। सीन्स, क्योंकि, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हाउ टू फाइट, हाउ टू मतलब कैसे करने को हाउ टू कहते हैं। तो उसने क्या कहा? सीन्स आई डू नॉट नो हाउ टू फाइट, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि लड़ाई कैसे करते हैं, कैसे युद्ध करते हैं। फाइट डुअल्स, डुअल्स का मतलब होता है दोस्तों, कल इसकी मीनिंग शायद मैं बताना भूल गया था, आज बताता हूँ। डुअल का मतलब होता है मल्ल युद्ध, जिसे द्वंद्व युद्ध कहा जाता है, जहाँ पर दो व्यक्ति आमने सामने की लड़ाई करते हैं उसे डुअल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि क्योंकि, सिंस आई डू नॉट नो हाउ टू फाइट डुअल्स, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि जो द्वंद्व युद्ध हैं उनको कैसे लड़ा जाता है। आई डिड नॉट पार्टिसिपेट, मैंने हिस्सा नहीं लिया। इन द डुअल कॉम्पिटिशन, मतलब ये जो डुअल कॉम्पिटिशन है, मतलब ये जो मल्ल, इसको दोस्तों मल्ल युद्ध भी कहा जाता है और इसको द्वंद्व युद्ध भी कहा जाता है। तो उसने कहा कि यही कारण है, आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डुअल कॉम्पिटिशन, इस कारण मैंने इस द्वंद्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। 10, इस तरह से, द सिंपल एंड ऑनेस्ट पॉटर, इस तरह से जो सरल और जो ईमानदार पॉटर था, कुम्हार था, टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच बता दिया, टू द किंग, राजा को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? 10, द सिंपल एंड ऑनेस्ट पॉटर टोल्ड द ट्रूथ टू द किंग, इस तरह से सरल और ईमानदार कुम्हार ने राजा को सच बता दिया। द किंग वॉज डीपली टच्ड, और दोस्तों टच का मतलब होता है किसी बात से बहुत ज़्यादा मतलब कि संवेदनशील हो जाना, बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाना।
ये जो राजा था, द किंग वॉज डीपली टच्ड, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस बात से वो द्रवित हो गए विद हिज ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी। दोस्तों ट्रूथफुलनेस नाउन है जिसका मतलब होता है सच्चाई और सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा था वो उसकी सच्चाई और उसकी सादगी से, सरलता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही टुक अ डीप साई, उसने गहरी सांस ली। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, और डीप मतलब गहरी, साई मतलब आहा। ही टुक अ डीप साई, उसने गहरी सांस ली। एंड आस्क्ड द पॉटर, और कुम्हार से कहा, कुम्हार से पूछा, वाई डिड यू ज्वाइन माई आर्मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको मेंशन किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले उसको लगाए गए। और वाई मतलब क्यों। तो क्या अर्थ हुआ, ही टुक अ डीप साई एंड आस्क्ड द पोर्टर, उन्होंने गहरी सांस ली और कुम्हार से पूछा, वाई डिड यू ज्वाइन माई आर्मी, आपने मेरी आर्मी को ज्वाइन क्यों किया, मतलब आप मेरी फ़ौज में शामिल क्यों हुए। लीविंग योर जनरेशंस ओल्ड प्रोफेशन, पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आपने, मतलब आप मेरी आर्मी में, आप मेरी जो फ़ौज है उसमें आप शामिल क्यों हुए। लिविंग योर जनरेशंस ओल्ड प्रोफेशन, अपनी पीढ़ियों की पुराने पेशे को छोड़कर, मतलब आपकी जो पीढ़ियों का जो एक पुराना पेशा है उसको छोड़कर आप मेरी आर्मी में क्यों शामिल हुए, ऐसा राजा साहब ने पूछा। आगे देखिए, योर मजेस्टी, महाराज, आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू बी अ सोल्जर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू बी अ सोल्जर, तो उसने क्या कहा कि महाराज मैं हमेशा ही एक सिपाही, एक सोल्जर बनना चाहता था, एक सिपाही बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू सर्व माई किंगडम, और दोस्तों सर्व का मतलब होता है सेवा करना। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहली वर्ब है ये वॉन्टेड और दूसरी है सर्व। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहेंगे तो मेन वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है, और टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब का यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो आप इस बात को याद रखें, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ दो वर्ब का इस्तेमाल किया जाना है तो जो दूसरी वर्ब आप लगाएंगे उससे पहले आपको टू लगाना है जो कि कंजक्शन के रूप में काम करेगा, और टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो उसने क्या कहा, आई वॉन्टेड टू सर्व माई किंगडम, मैं अपने राज्य की सेवा करना चाहता था। आई नो, मैं जानता हूँ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड टॉल बॉडी, मैं जानता हूँ मेरा एक मजबूत और लंबा शरीर है। आई हैव ऑलवेज बीन प्रेज्ड इन माई विलेज फॉर माई रेसलर लाइक बॉडी। और दोस्तों ये जो वाक्य है इसके स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का मैं पैसिव वॉइस का पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रेज़ का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। तो उसने क्या कहा, आई हैव ऑलवेज बीन प्रेज्ड इन माई विलेज फॉर माई रेसलर लाइक बॉडी। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि मेरे पहलवानों जैसे शरीर के लिए मेरी गांव में हमेशा प्रशंसा की गई है। विद प्रॉपर ट्रेनिंग मतलब अच्छी ट्रेनिंग के साथ आई कैन प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ एज वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर एक सबसे अच्छे योद्धाओं के रूप में मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। एक्सप्लेन द पॉटर, कुम्हार ने समझाया। चलिए आगे देखिए। द किंग स्माइल्ड एंड सेड, जो राजा थे वो मुस्कुराए और कहा, आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। तो उन्होंने क्या कहा, दोस्तों अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, द किंग स्माइल्ड एंड सेड, मतलब राजा मुस्कुराए और कहा, आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट, मैं आपकी भावना की तारीफ प्रशंसा करता हूँ। वन कैन डू एनीथिंग विद वंस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने दृढ़ संकल्प के साथ, बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी उतना ही समान रूप से आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, टू नो, ये जानना, वेदर वी आर डूइंग
व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि, और ये भी इतना ही जानना ज़रूरी है कि क्या हम वही कर रहे हैं, वेदर वी आर डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरी है, फ्रॉम अस हमारे से, और नॉट या फिर नहीं। तो जो राजा साहब थे उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि कोई भी जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है यदि उसका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प हो, लेकिन ये भी उतना ही समान रूप से महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि वेदर वी आर डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अस और नॉट, मतलब क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो ज़रूरी है या फिर नहीं। योर फोर फादर्स, Your forefathers have served this kingdom by providing useful pots for the people of this kingdom। और उन्होंने आगे क्या कहा कि जो आपके forefathers हैं, forefathers का मतलब है पूर्वज, जो आपके पूर्वज हैं, have served this kingdom, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जो आपके पूर्वज हैं उन्होंने हैव सर्व्ड दिस किंगडम, उन्होंने इस राज्य की सेवा की है, बाय प्रोवाइडिंग प्रदान कर कर, यूजफुल पॉट्स काम के जो बर्तन हैं वो प्रोवाइड कर कर, फॉर द पीपल ऑफ दिस किंगडम इस राज्य के लोगों के लिए। टाइम टू टाइम समय समय पर, दे हैव मेड इंटरेस्टिंग इनोवेशंस, उन्होंने बहुत ही जो इंटरेस्टिंग मतलब कि जो दिलचस्प इनोवेशन है वो की हैं, इन द आर्ट कला में, ऑफ पॉटरी मतलब जो पॉटरी की जो कला है, कुम्हार की जो कला है उस चीज़ में उन्होंने इनोवेशंस की। इनोवेशंस का मतलब होता है कोई नई चीज़। एंड हैव हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और उन्होंने वो चीज़ अपनी आगे वाली जो उनकी पीढ़ी है उसको उन्होंने सौंपा है। एक्सपेक्टिंग इस चीज़ की अपेक्षा करते हुए, दैट द जनरेशन विल हैंड द नेक्स्ट जनरेशन ओल्ड स्किल्स, की जो जनरेशन है वो अगली जनरेशन को जो पुराने हुनर हैं वो मतलब कि देंगे है, मतलब उनको वो सौंपेंगे। एडिंग न्यू स्किल्स, नए हुनरों को जोड़ते हुए, फ्रॉम देयर पार्ट अपने हिस्से से। चलिए आगे देखिए। इज़ इट रियली फेयर ऑन योर पार्ट टू लीव योर एंसेस्ट्रल प्रोफेशन टू एयर योर फैंसी। तो उन्होंने आगे क्या पूछा, इज़ इट रियली फेयर, क्या ये वाकई में मतलब सचमुच ये उचित है, ऑन योर पार्ट आपकी तरफ से, टू लीव योर एंसेस्ट्रल प्रोफेशन मतलब अपने जो आपका जो पूर्वजों का काम है उस चीज़ को, टू एयर योर फैंसी अपनी कल्पना को हवा देने के लिए। आगे देखिए। आफ्टर एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ द किंग गॉट साइलेंट। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। आफ्टर एक्सप्रेसिंग व्यूज़ मतलब अपने नज़रिए को व्यक्त करने के बाद, द किंग गॉट साइलेंट जो राजा थे वो चुप हो गए। चलिए आगे देखिए। द पॉटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड। द पॉटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जो पॉटर था कुम्हार था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ही सैड टू द किंग, उसने राजा से कहा, योर मजेस्टी महाराज, यू आर राइट, आप सही हो। वंस ऑन प्रोफेशन इज़ वंस प्राइड, वंस ऑन प्रोफेशन इज़ वंस प्राइड मतलब किसी भी व्यक्ति का जो पेशा होता है वो उसका प्राइड होता है, वो उसका गर्व होता है। वन कैन सर्व द नेशन इक्वली एज अ सोल्जर एज वेल एज बाई फॉलोइंग वंस प्रोफेशन। तो उसने आगे क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति देश की सेवा कर सकता है इक्वली समान रूप से, एज ए सोल्जर एक सोल्जर की तरह, एज वेल एज और उस साथ साथ बाई फॉलोइंग वंस प्रोफेशन अपने प्रोफेशन को अपने पेशे को फॉलो करते हुए वो देश की सेवा कर सकता है। विद ऑनेस्टी ईमानदारी से, एंड इंटरेस्ट और दिलचस्पी से। चलिए आगे देखिए। और उसने आगे क्या कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन, मुझे अपने काम पर, मुझे अपने पेशे पर गर्व है। आई एम लीविंग योर आर्मी, मैं आपकी फ़ौज को छोड़ रहा हूँ। द किंग पैटेड ऑन हिज शोल्डर एंड सैड, और दोस्तों पैट का मतलब थपथपाना, सेकंड फॉर्म पैटेड। जो राजा थे उन्होंने उसके कंधे पर उन्होंने थपथपाया, एंड सैड और कहा, माई बेस्ट विशेस आर विद यू, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई एडवाइज़ यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, टू टेक केयर ऑफ़ योर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का कि मैं आपको अपने लंबे और मजबूत शरीर की देखभाल करने की सलाह देता हूँ। यू कैन ऑलवेज प्रूव योर स्ट्रेंथ, आप हमेशा ही अपनी ताकत को साबित कर सकते हो बाय फाइटिंग रेसलिंग मैचेस, मतलब कि जो पहलवानी के मैच होते हैं उसमें उन मैचों में लड़कर आप अपनी ताकत को साबित कर सकते हो। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ईच मैन की प्रत्येक व्यक्ति, एंड वुमेन और महिला, ऑफ माई किंगडम हम मेरे राज्य की, टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग कि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो, एंड फिट और वो फिट हो। नॉट जस्ट द सोल्जर, सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं। तो जो राजा साहब थे उन्होंने क्या कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे राज्य के जो भी आदमी हैं औरत हैं वो फिज़िकली मतलब
शारीरिक रूप से मजबूत हों और फिट हों, और सिर्फ सिपाही ही नहीं। द पॉटर बोर्ड बिफोर द किंग, बो का मतलब होता है सिर झुकाना, सम्मान में किसी के। जो कुम्हार था उसने अपना सिर झुकाया बिफोर द किंग, राजा के सामने, एंड रिटर्न होम, और वो घर लौट गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसका मॉरल यही है कि जो भी व्यक्ति जो जिस काम को कर रहा है उसे वो उस काम को ईमानदारी से बिल्कुल दिलचस्पी के साथ करना चाहिए। और जो भी आप करते हो वो सिर्फ आपका पेशा नहीं है, वो आपका गर्व भी होता है। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।